सबको मोक्ष की राह पर लेके जाऊंगा। जपना जपना जपना। पुराने जैसा आश्रम ना है ये। बाबा साहब जो कर रहे हैं ना, वो ना कोई कर रहा है और ना कर सकता है। हमारे देश में लोग विश्वास करना शुरू करते हैं तो बाढ़ से आ जाते हैं। जब तक बाबा जी जैसे महापुरुष हैं, तब तक हमारे समाज को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा निराला काशीपुर वाला। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द ट्रूथ वॉइस ऑफ इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्विटर पर ट्रेंड करने वाली सबसे विवादित बॉलीवुड वेब सीरीज़ के बारे में। वेब सीरीज़ पर आई बॉबी देओल की आश्रम मूवी पर भारत के लोग अभी भड़के हुए हैं और मोदी सरकार से इसको बंद कराने की मांग कर रहे हैं। इस मूवी को बनाया है प्रकाश झा। प्रकाश झा के इस वेब सीरीज़ में दिखाई गई बातें वो हिंदू धर्म के हिसाब से कितनी ठीक बैठती हैं और कितनी ठीक नहीं बैठती है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे भारत सरकार ने वेब सीरीज़ के माध्यम से या बॉलीवुड फिल्मों के माध्यम से हिंदू धर्म के ऊपर हो रहे अत्याचार, हिंदू धर्म को बदनाम करने, हिंदू धर्म में द्वेष फैलाने और असहिष्णुता फैलाने वाली फिल्मों के नियंत्रण के बारे में अभी तक क्या सोचा है और अभी तक क्या प्रयास किया है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि ट्विटर पर आखिर लोग आश्रम मूवी के प्रति क्या क्या बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि बाबा लड़कियां बलात्कार और हत्या के माध्यम से निर्देशक प्रकाश झा ने आश्रम वेब सीरीज द्वारा हिंदुओं को बदनाम करने और हिंदू धर्म को बदनाम करने के षड्यंत्र से इस फिल्म को बनाया है या फिर वेब सीरीज को बनाया है। किसी ने यह कहा कि चर्च और मदरसों में यौन शोषण होने के हजारों मामले सामने आए हैं, उस पर ये लोग चुप रहते हैं, उसके ऊपर पिक्चर नहीं बनाते और ना ही कोई वेब सीरीज बनाते हैं, क्योंकि इनको हिंदू धर्म को मिटाने की इन्होंने कसम खा रखी है। लेकिन फिल्म निर्देशक प्रकाश झा की माने तो ये जो वेब सीरीज आई है, भारत के अंदर आश्रम में धर्म की आड़ में चलने वाले अनेक गोरख धंधों की परतें उखाड़ने वाली वेब सीरीज है, जो भारत में कुछ वर्षों में जेल गए ढोंगी बाबाओं, पाखंडी लुटेरे, बलात्कारी और हत्यारे बाबाओं की करतूतें बताती है। इस फिल्म को जेल में जीवन काट रहे बाबा राम रहीम और जो आसाराम बापू हैं, उनसे भी ये जोड़कर देखा जा रहा है इस वेब सीरीज को, जो हाल ही में एक उत्कृष्ट साधु और पाखंडी साधु के रूप में पहचाने गए थे। ये सारी दुनिया जानती है। ये तो फिल्म निर्देशक की अपनी राय है और जैसा उन्होंने फिल्म रिव्यू में बताया है वैसी है ये फिल्म। लेकिन जिस तरीके से फिल्म आश्रम में हो रहे बाबा एक ढोंगी और बलात्कारी दिखाया गया है, ये हिंदू धर्म के प्रति उसके भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत में जितने भी बाबा हैं आश्रम में रहते हैं, सभी बलात्कारी और ढोंगी होंगे। इनमें से कुछ ढोंगी बाबाओं के चलते हिंदू धर्म में चल रहे सभी जो बाबाओं को बलात्कारी कहना और उनको ढोंगी दिखाना, ये तर्क संगत बिल्कुल भी नहीं है और इसी का भारत में लोग विरोध कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया विरोध किसका हो रहा है। इस विरोध में सबसे बड़े संगठन का नाम है करणी सेना का नाम है और उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से प्रकाश झा की मूवी में आश्रम में बाबा बलात्कारी दिखाया गया वह हिंदू धर्म में बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। किसी एक बाबा ढोंगी के हो जाने से हिंदू धर्म में बाबाओं को ढोंगी और बलात्कारी दिखाना ये बिल्कुल सही नहीं है। ये करणी सेना का कहना है, हम इसको बिल्कुल भी जायज नहीं होने देंगे, करणी सेना का कहना है। और इसलिए करणी सेना ने भी वेब सीरीज के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर दिया है। सड़कों पर उतरकर करणी सेना ने ये ठान लिया है कि इसको पूरी तरीके से बंद कराकर ही छोड़ेंगे। यह केवल एक ही विरोध नहीं है। बॉलीवुड में जितनी भी वेब सीरीज होती है ना, चाहे वो मूवी होती है, उसका भारत में प्रमोशन अब केवल विरोध से ही होता है। अभी हाल ही में आई लक्ष्मी बम, आपको पता होगा अक्षय कुमार की मूवी में लक्ष्मी बम के साथ शब्द के साथ बम जुड़े होने के विरोध में लोगों ने सड़कों पर कैंडल मार्च जलाया, सामुदायिक विरोध किया। तब जाकर के इस पिक्चर के नाम से लक्ष्मी बम की जगह केवल लक्ष्मी रखा गया था। इस तरीके से लक्ष्मी बम का भी प्रमोशन हो गया और फिल्म जो लाए हैं उनका पैसा भी नहीं लगा और प्रचार भी हो गया। हालांकि जिस तरीके से लोग इस वेब सीरीज का विरोध किया जा रहा है, उनकी जब अगर उनकी बातें सही हैं, लेकिन जिस तरीके से वेब सीरीज में कहानी को प्रदर्शित किया गया है वो एक समाज के आईने के रूप में बिल्कुल ठीक बैठता है। ये अपनी मेरी राय है। पिछले सालों में कुछ ऐसे भी ढोंगी बाबा हुए हैं जिन्होंने करतूतों के कारण उन्हें पूरी विश्व पटल पर दुनिया जानती है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2013 में आसाराम बापू को छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। यही हाल राम रहीम का भी है, इनको भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था, छेड़छाड़ के मामले में। साल 2014 में आई आमिर खान की मूवी ने भी इसी तरीके से हिंदू धर्म में बवाल मचा दिया था। पीके मूवी आते ही हिंदू धर्म के रक्षक सड़कों पर उतर करके कैंडल मार्च जलाने लगे थे। लेकिन कैंडल मार्च जलाने और इसका विरोध करने से ऐसी मूवी आना और धर्म के ऊपर मूवी बनना बंद हो जाती तो कब की हो जाती। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस तरह के विरोध न जाने कितने सारे हो चुके हैं। ज़रूरत है इस मीडिया को कंट्रोल करने की, जो हमारे भारत सरकार करती है और उसका विरोध भी नहीं करती है।
शर्म आनी चाहिए। धर्म निरपेक्ष की बात करने वाली सरकार जो इस तरीके से गंदी बातें और असहिष्णुता फैलाने वाली, अलगाववाद पैदा करने वाली फिल्मों को समाज के बीच उतारती है, उसको मौका देती है और उसको बढ़ावा देती है। आमिर खान की पीके मूवी में भी विरोध हुआ था साल 2018 में अहमदाबाद में। अब आप सुनकर दंग रह जाएंगे। अहमदाबाद में भाजपा और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक सिनेमा हॉल में घुस करके उसको जमकर तोड़फोड़ की थी और अपने अथक प्रयासों से उसको रुकवा भी दिया था, लेकिन इसका प्रयास कुछ नहीं निकला। पद्मावती जैसी पिक्चर आई और फिर से हड़ताल हुए, क्योंकि हमने हड़ताल मूवी बनाने वालों के ऊपर नहीं किया था, हड़ताल हमने उसको समाज में लाने वालों को विरोध में नहीं किया। मतलब बॉलीवुड का और उसका नतीजा यही निकला। उस तरीके की पिक्चरें फिर से आने लगी, जैसे कि आपके अभी सामने है। ये केवल विरोध अहमदाबाद में भी बिल्कुल नहीं हुआ था, बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उत्तर प्रदेश के मेरठ और पश्चिम बंगाल तक ये फैल गया था, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। आखिर में पीके मूवी रिलीज हो ही गई। अब बात करते हैं हमारे सोशल मीडिया पर कड़ी पकड़ रखने वाले अपने सरकार की, जिन्होंने अभी हाल ही में एक बिल पास किया है, जिसमें उन्होंने ये बखूबी तो नहीं बताया है कि यूट्यूब पर जितने भी न्यूज़ और समाचार आते हैं वो सरकार के अंदर काम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन पिछले कुछ ऐसे डाटा हैं जो ये थोड़ी सी छाप छोड़ जाते हैं कि यूट्यूब अभी किसी के अंदर काम करने वाला है, किसके अंदर काम करने वाला है और किसके अंदर काम करने वाला है। तो आइए देखते हैं। हालांकि अभी तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको मिट्टी के नाम से जानते हैं, के अधिकार के क्षेत्र में काम करते हैं, जबकि अन्य मीडिया और प्रिंट, टेलीविज़न और रेडियो जैसे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। आपको पता है कि सरकार की नीतियाँ जब भी फेल होने लगती हैं, उसका प्रचार प्रसार होने लगता है, तो वह इन नीतियों को फैलाने वाले माध्यम हो, जैसे कि मीडिया होगा, सोशल मीडिया होगा, यूट्यूब हो गया, वेब सीरीज हो गई, हॉटस्टार हो गया, इन सभी को बंद कराने के लिए अपना बिल पारित कर लेती है। लेकिन जब समाज में इसी प्रकार की अश्लीलता फैलाने वाली और किसी धर्म के ऊपर प्रहार करने वाली वेब सीरीज या फिल्में बनाई जाती है, तब हमारे भारत की सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की आंखें बंद रहती हैं। मंत्रालय ने अपनी गंदी नीतियों और उसको प्रचार के प्रोपेगेंडा को छुपकाने के लिए 9 नवंबर को सूचना और प्रसारण के 1961 में बदलाव करके नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, इस तरीके के सोशल मीडिया को इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अधीन कर लिया गया है। मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा होता अगर इन्होंने वेब सीरीज को भी और बॉलीवुड को भी सूचना और प्रसारण के अंतर्गत डाल देते। कम से कम इस प्रकार हमेशा सड़कों पर उतर कर फिल्म को ये तो नहीं कहना बताना पड़ता कि इसमें क्या गलत है और कितनी बात सही है। चिंता मत करिए, अभी आपका यूट्यूब जिंदाबाद है। सोशल मीडिया पर यूट्यूब मीडिया के अंतर्गत आप कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब ये है कि गवर्निंग बॉडी के अंदर कभी नहीं आने वाले हैं। किसी तरह के आपको वीडियो भी आप बना सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं और सरकार के विरोध में कुछ भी आप बोल सकते हैं यूट्यूब पर। अभी केवल यूट्यूब ही नहीं बल्कि फेसबुक, ट्विटर, ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत में काम करते हैं। इसके अलावा अमेजॉन, हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स इंफॉर्मेशन मतलब IB इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत अभी तक काम करेंगे। तो जिस तरीके से सरकार अपनी नीतियों को छुपाने के लिए सोशल मीडिया में संशोधन कर रही है, ठीक उसी प्रकार से अगर ये फिल्मों के ऊपर भी अपनी अगर जगह बनाए तो इस तरह का धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा हिंदुओं को या फिर किसी भी धर्म को अपने धर्म की भावनाओं को इन फिल्मी निर्देशकों के इशारे से बचाने में काफ़ी मददगार मिलेगी। आपने कभी ये फिल्म कभी सोची हो, भ्रष्टाचार रोजगार देने वाली सरकार की भ्रष्ट नीतियों के ऊपर कोई वेब सीरीज बनी हो, कोई फिल्म बनी हो? शायद ही आपने ऐसे कोई मूवी देखी हो जिस मूवी में ये बताया गया होगा कि किस तरीके से सरकार जनता से वादे करती है और किस तरीके से भूल जाती है। चुनाव में जिस तरीके से नेतागण अपने चुनावी रैलियों में अपने मतदाता के पैरों को चुनते हैं और जीत जाने के बाद उन्हीं पैरों को उठा करके उस नागरिक को उल्टा कर देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, फिर से 5 सालों के लिए उसी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी के लिए। इस पर भी कोई पिक्चर बनाए तो फिर बात की जाए। तो दोस्तों ये थी आश्रम मूवी की कहानी, जिसका विरोध लोग कर रहे हैं सड़कों पर उतर करके। लेकिन इस विरोध के बावजूद भी अगर ये वेब सीरीज बंद हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन इससे अच्छा ये होगा कि हमें सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, जो वेब सीरीज मीडिया को पूरी तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष करके देखती है। और किसी भी वेब सीरीज जिसमें नग्नता, असहिष्णुता और भेदभाव फैलाने वाली जो वेब सीरीज है उसको बंद कराने का विरोध करना चाहिए। ये तो बात सिर्फ वही हो गई कि पानी की टंकी में छेद है, लेकिन हम पानी जहाँ जा रहा है उसको साफ कर रहे हैं, पानी की टंकी को नहीं बंद कर रहे हैं। ये बात वही हो गई। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस तरह की आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।